ये दुनिया मतलबी है, तुम्हें कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं और तुम्हें करने से रोकेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और जीवन में लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। मेष राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ध्यान से अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों, दिसंबर 2022 के महीने में आपको काफी श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन सावधानियों को रखकर आपको चलने की सलाह दी जाएगी। बता दें, आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव इस महीने देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रह एकदम से अपनी चाल परिवर्तित करेंगे, जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव, शुक्र और बुध के साथ अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। लेकिन महीने के मध्य में सूर्यदेव के नवम भाव में आ जाने से, साथ ही उनके पूर्व बुध और शुक्र का भी राशि परिवर्तन करके नवम भाव में जाने से आपके जीवन में नवम भाव ज्यादा सक्रिय होगा। कई तरह के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने के जबरदस्त योग बन रहे हैं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे। इससे आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति जरूर होगी। आपका दायित्व भी बढ़ेगा। आपको काम भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कार्य कुशलता को देखकर ही आपको कार्य दिया जाएगा, जिसके कारण आपको सम्मानित भी किया जाएगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ पुरस्कार की भी प्राप्ति होने के योग आपके जीवन में बन रहे, यानी आपका प्रदर्शन कुछ खास और अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियों का आप लाभ अपने जीवन में जरूर उठाएं। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुकूल रहने वाले हैं। बुध और शुक्र के नवम भाव में आ जाने से भाग्य का आपको साथ मिलेगा। उसके बाद सूर्यदेव भी महीने के उत्तरार्ध में जब आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो उस दौरान नौकरी में परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनी रहने वाली है और आप नौकरी भी बदल सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों इस दौरान तबादला हो सकता है। हालांकि बिल्कुल निश्चिंत रहें, वह आपके फायदेमंद होगा, आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत कुछ कमजोर होगी। सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति को लेकर आएगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में होने से आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से भी थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी और आपको रहना ही चाहिए। इस दौरान गुपचुप तरीके से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं आपके विरोधी जन। इसी के साथ साथ आपकी सतर्कता ही आपको बचाव प्रदान करेगी और आपके जीवन में सफलता के योग भी बनाएगी, इसलिए सतर्क आप अवश्य रहें। शुक्र के 5 दिसंबर को आपके नवम भाव में जाने से व्यापार में लगी हुई बंदिशें दूर होने लगेंगी। आपकी लंबी यात्राएं होंगी। आपके व्यापार में वृद्धि करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और बता दें, अपने व्यापार के लिए अच्छी स्थिति और माहौल बना पाने में आप
कामयाब रहेंगे, जिसके बदौलत आपके व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। आपका व्यापार विस्तृत होगा और आपको व्यापार से जबरदस्त लाभ होगा। तो आपको मेष राशि वाले जातकों को नौकरी और व्यापार के सिलसिले में कुछ इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। अब यदि आर्थिक दृष्टिकोण की बात कर ली जाए, आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, तो दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों की शुरुआत धन को लेकर थोड़ा कमजोर होगी। आपको बहुत संभाल कर रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए खर्च आपकी आर्थिक स्थिति में आपकी कमर तोड़ सकते हैं। खर्च थोड़ा होगा। आपको एक अच्छा बजट प्लान करके ही चलना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना आपको ना करना पड़े। महीने का पहला सप्ताह ज्यादा परेशानीजनक होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके सुधार होना शुरू हो जाएगा। बुध और शुक्र के नवम भाव में जाने से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। धन भी अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब 16 दिसंबर को सूर्यदेव आपके नवम स्थान में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से आपकी चुनौतियों में कमी देखने को मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से आपके जीवन में लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से मजबूती आपको मिलेगी। व्यर्थ में जो खर्च हो रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेगी। अच्छे से आप धन को संभाल पाएंगे। पूजा पाठ और शुभ कार्यों में खर्च होगा, आपको खुशी प्रदान करेगा। यदि धन को लेकर परिवार में कोई समस्या चली आ रही, तो वह भी इस महीने उत्तरार्ध की समयावधि में अवश्य दूर हो जाएगी। इसी के साथ यदि हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो मेष राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधी मामलों में शुरुआत में तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके प्रियतम में काफी निकटता आ जाएगी। आपके बीच अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसी संबंधों की वजह से आपको मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहद संभल कर रहें और सतर्क रहें तथा मर्यादा का पालन आप जरूर करें। ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने अपने प्रियतम से कुछ छुपाया है, तो इस समयावधि में उनके सामने वह प्रकट हो जाएगा और इससे आपके रिश्ते में तनाव भी बढ़े रहेंगे। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। पहला सप्ताह थोड़ा कमजोर रहेगा, उसके बाद स्थितियां पूरी तरह से आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगी। आप अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने के लिए भी जरूर जा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन की बात की जाए, तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य करेगी। आपको अपने जीवन साथी पर किसी भी बात को लेकर कोई शक हो सकता है या फिर उनके व्यवहार को समझने में आप असफल रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच दूरी बढ़ने और तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी। महीने की शुरुआत में आपके ससुराल के पक्ष से आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके ससुराल वाले लोगों से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी को लेकर कहीं घूमने की योजना आप बना सकते हैं, जिससे आपके बीच तनाव में कमी आएगी। एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके कारण आप को संतान से संबंधित शुभ सूचना, अच्छी खबर आपको मिल भी सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों को यदि पारिवारिक जीवन के ऊपर नजर डाली जाए, तो दूसरे भाव में मंगल की वक्री अवस्था पारिवारिक जीवन में आपके कुटुंब में तनाव बढ़ा सकती है। आपके सुख में भी कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जिनको आप अंदर से महसूस करते हुए नजर आएंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में एक बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक लिहाज से आपके जीवन में अच्छी और बेहतरीन स्थितियां रहेंगी और बेहतरीन स्थितियों को देखकर आपके मुख से कुछ प्रसन्नता भरे शब्दों भी निकलेंगे पारिवारिक जीवन में सदस्यों का उत्साह बढ़ाने के लिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, यदि आप घर के मुखिया हैं और मेष राशि के जातक हैं, तो आपको जरूर अपने घर परिवार वाले सदस्यों का प्रोत्साहन अपने मुख से, अपनी वाणी के माध्यम से जरूर करना चाहिए। इसी के साथ बता दें, जो किसी का भी हृदय को प्रसन्न कर सकता है, और यही वाणी आपको, यानी आपके बोलने का जो तरीका है, यदि आप अपनी बातों के माध्यम से लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, तो यह तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि आपके द्वारा आपके मुख से कुछ गलत वर्ड निकलते हैं या फिर ऐसे कठोर वर्ड निकलते हैं जिनसे सामने वाले को दुख भी हो सकता है, तो अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको बेहतरीन शब्दों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें, वाद विवाद का माहौल बने उससे आपको बच कर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत संभल कर आपको कार्य करने की सलाह दी जाएगी। और यदि कोई विवाद चल रहा है तो वहां से तुरंत ही दूरी बना लें, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा हितकर साबित होगा। चतुर्थ भाव पर शनि और बृहस्पति
महाराज की पूर्ण दृष्टि होने से आपको अपने काम की वजह से परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। घर में किसी शुभ कार्य के लिए कुछ खर्च भी आप करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से घरेलू खर्च आपको करना ही करना पड़ेगा। पारिवारिक माहौल कुछ हद तक हल्का होगा। परिवार में वृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए। अपने भाई बहनों से महीने की शुरुआत में आपकी जो डिमांड है, आपका जो प्यार है वो बढ़ा रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे बुध आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, और पूर्व समयावधि से यदि समस्याएं चली आ रही तो उन समस्याओं में कमी भी देखने को मिलेगी। भाई बहनों के साथ प्रेम में बढ़ोतरी होगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में आपके नवम भाव में प्रवेश करने से पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें और आवश्यक महसूस होने पर चिकित्सीय परामर्श आप जरूर ले लें। इसी के साथ मेष राशि वाले जातकों, यदि दिसंबर 2022 के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चर्चा की जाए, भाई स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो महीना है आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी राशि के अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति तथा कुंडली के दूसरे भाव में मंगल वक्री होना, राशि में राहु और सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति तथा बृहस्पति के द्वादश भाव में स्थित होने की वजह से यह जो ग्रह स्थिति है स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न कर सकती है और आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने भोजन की आदतों पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय उपचार भी आप अवश्य लें। अत्यधिक वसा युक्त और अधिक असंतुलित भोजन बिल्कुल भी ना करें, इससे आप परहेज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ बता दें, अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे पेट संबंधी आपको समस्या का सामना करना पड़े। प्रतिदिन सुबह सैर, जॉगिंग करने अवश्य जाएं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तंदुरुस्त आपको बनाए रखेगा। तो इन कार्यों को करके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। मेष राशि वाले जात को लगभग हमने संपूर्ण विषय पर चर्चा करी है। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही बता दें, यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए वो उपाय रहेगा, नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।